की होगी तो कम से कम 2 कोस की तो मोटी होगी। कितनी बड़ी वह पूतना विशाल का भयंकरी, और इतनी भयंकरी राक्षसी के ऊपर भगवान सबसे ऊपर। किसी संत का भाव है कि देखो भगवान को ऊपर से नीचे कैसे उतारे होंगे। कहते देखो जो उस पूतना के जो बाल थे, क्योंकि बाल में पृथ्वी से सटे थे ना, उस बाल को रस्सी से पकड़ करके रस्सी की तरह इस्तेमाल करके लोग उसके ऊपर चढ़ गए। और उसके बाद क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी कोई सीढ़ी मिल नहीं सकती, उसके बाल को पकड़ करके ऊपर जा करके भगवान गोविंद को उसके चंचों से उतार करके नीचे लेकर आए। कहते हैं गोविंद को जो नीचे उतार करके आए और पुनः भगवान का जो है पंचामृत से पंचगव्य से स्नान कराया है। कपिला गौ के पूंछ से भगवान को झाड़ा गया और उसके बाद माँ यशोदा ने अपना स्तनपान कराया है। जब गोविंद पीने लगे तो लगा हाँ बच्चा हमारा स्वस्थ है। इधर नंद बाबा आ रहे थे, रास्ता अवरुद्ध हो गया। क्यों? इतनी लंबी चौड़ी वह पूतना जो गिर पड़ी थी। कहते पतमानो पितद्देहि स्त्रीगभ्युम तरद्रमान, वह त्रिगभ्युति में 2 कोस 6 कोस की थी। अब सबने कहा भाई क्या करें? नंद बाबा ने कहा देखो जितने वृक्ष इसके नीचे दब गए हैं, टूट गए हैं, इसके अंगों को, इसके शरीर को कई विभाग में कर दो, काट काट करके, और उन वृक्षों को इनके ऊपर रख करके और आग लगा दो। आग लगा दिया गया। कहते उसके जलने से पूतना के चारों दिशाओं में सुगंधी फैलने लगी। इधर कहते हैं कि माँ गंगा के पावन तट पर धवलधारा धारणी, माँ गंगा के पावन तट पर बैठे अनशन व्रत पर बैठे हुए राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे गुरुदेव, वो राक्षसी थी, इतनी भयंकरी थी, और राक्षसी होकर के भी उसके शरीर से इतना सुगंध कैसे निकलने लगा? क्योंकि जब किसी का दाह संस्कार होता है, शरीर शांत हो जाती है तो जलने से दुर्गंध निकलती है शरीर से। तो आखिर उसकी सुगंध से, उसके देह से सुगंध कैसे निकलने लगी? तब उस समय कहते हैं कि राजा परीक्षित को बताते हैं कि देखो ये भगवान गोविंद ने उसे स्पर्श कर लिया, भगवान का स्पर्श हो गया। और कहते हैं कि देखो जो लोग केवल भगवान के सामने ही चले जाते हैं तो क्या होता है? भगवान की प्रतिज्ञा है। क्या प्रतिज्ञा है? कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोट अधमा सहि तब ही सन्मुख होई। भगवान कहते सन्मुख होहि जीव मोहि जब ही, जब जीव हमारे सन्मुख होता है तो जन्म कोटि अघ, जो जन्म जन्मांतर के जो पाप है उसका मैं जो है समन कर देता हूँ, उस पाप का जो है को मैं नष्ट कर देता हूँ। और आज तो भगवान गोविंद के सन्मुख क्या, उसने तो माता की तरह भगवान को जो है अपना स्तनपान कराया है राजन, तो वह परम जो है पवित्र हो गई और भगवान के दिव्य धाम को गमन कर गई। इसलिए उसके शरीर से सुगंधी फैलने लगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और इधर जो है सब प्रार्थना करते हैं कि पूतना के जाने के बाद कहते जन अवगुण, क्योंकि भगवान किसी का गुण दोष नहीं देखते, कब कृपा कर दे कुछ पता नहीं। कैसे कि जन अवगुण प्रभु मान न खाऊ, अवगुण कछु मान न खाऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु जो है भगवान है, कैसे पूतना या मारने के लिए गई थी, लेकिन भगवान ने उसके दोष को नहीं देखा, उसके गुण को नहीं देखा। क्या किए? भगवान उसे मोक्ष पद दे दिए, क्योंकि भगवान का स्वभाव क्या है? मृदुल स्वभाव। भगवान का स्वभाव बड़ा ही मृदुल है, इसलिए भगवान ने उसे मोक्ष दे दिया। और कहते हैं
कि देखो भगवान की आदत यदि नहीं होती कृपा करने के लिए तो उनके द्वार पर कोई जाता नहीं। जैसे हम सब लोग यहाँ संबल माता के यहाँ बैठे हैं, पहले भगवान का समय माता का ध्यान किए कि हमारा अमुक काम हो जाए, ठीक हो जाए, सब काम बनने लगे, प्रभु कृपा हो जाए तो हम कथा सुनेंगे, लोग मान लेते हैं ना। तो यदि इनकी कृपा नहीं होती, कृपा करने की आदत नहीं होती तो इनके द्वार पर जो सैकड़ों हजारों हजार लोग आकर के नतमस्तक होते हैं, यहाँ पर आकर के प्रणाम करते हैं, वो कोई नहीं करता, कोई मंदिरों में नहीं जाता। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा है। ये कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी